जय जय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम एवं तपस्वी राजा। इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भूगोल और खगोल के सामने भारतीयता की, राष्ट्रीयता के अनन्य एवं महान आदर्श युग पुरुष महायोगी राम, जिनके बारे में भला कौन नहीं जानता। प्रिय बंधुओं, मैं समझता हूं कि आप सब लोग महायोगी योगेश्वर राम के बारे में भलीभांति बखूबी जानते हैं। इसी दरमियान मैं आप लोगों को सादर सूचित करते हुए आज हिसार जिला के हांसी स्थित नारनौंद तहसील को, नारनौंद के पूरी जनता जनार्दन को सादर शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमने कल अचानक से एक कार्यक्रम बनाया और अपने धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आज नारनौंद क्षेत्र में भगवान श्री राम की एक विशाल शौर्य शोभा यात्रा जुलूस के रूप में निकाली। इस पूरी शोभा यात्रा को नारनौंद वासियों ने बहुत ही सफलतम साबित किया। ज्यादा से ज्यादा हजारों की संख्या में पहुंचकर माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, सेवकों, श्रद्धालुओं और विद्वानों ने, शिक्षकों ने, सैनिकों ने इस जुलूस यात्रा को, इस शौर्य यात्रा को सफलतम बनाने का एक अनुपम और दिव्यतम कार्य और साहस दिखाया। संपूर्ण नारनौंद वासियों को और देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज के इस दिव्यतम कार्यक्रम को बिल्कुल कुशलता और मंगलता के साथ संपन्न करवाया। बंधुओं, ये औचक रूप से किया गया कार्यक्रम भी इतनी जबरदस्त, शानदार ढंग से संपन्न होगा, मैं कदाचित सोच भी नहीं सकता। इसी दरमियान मैं समझता हूं कि सभी श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं तो बनती ही हैं। लगभग 500 साढ़े 500 वर्षों के बाद भारतीयता एवं विश्व के सामने भारत के गौरव मानबिंदु भगवान श्री राम के इस भव्य स्मृति स्मारक राम मंदिर अयोध्या में, जो जनवरी के अंदर मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम के साथ बनकर के खड़ा होगा और अनेकों कारसेवकों सहित जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को उखाड़ फेंकने का साहस दिखा करके जब आगे बढ़ करके कार्य किया, तो वहां तमाम विपरीत परिस्थितियों का उन्हें सामना भी करना पड़ा और कई सारे कारसेवकों को उसमें मैं समझता हूं कि वीर गति भी प्राप्त हुई। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की गुंडई, और मैं समझता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि वहां कोई कारसेवक तो क्या, अगर एक व्यक्ति भी घुस गया तो गोलियां लगेंगी। उसके बावजूद भी वहां पर हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश से कारसेवक और राम सेवक पहुंच करके बाबरी मस्जिद के उस पापी ढांचे को उखाड़ कर फेंक करके भगवान श्री राम की मर्यादा और गौरवमयी जीवनी और शौर्य को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश की उस समय की उस बेवकूफ सरकार के विरुद्ध भगवान राम के बिगुल को बजाने का साहस दिखाया। बंधुओं, उन सभी वीरगति को प्राप्त हुए कारसेवकों को मैं नमन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके परिवारों को और उनकी आत्माओं को परमात्मा शांति दे। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, कृपालु, सच्चिदानंद, निराकार एवं भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज सहित योगेश्वर श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उन समस्त दिवंगत आत्माओं को शांति दें। तथा आज हम लोगों ने भारत के माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद भगवान श्री राम जी के इस भव्य मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में हम सब के लिए एक वास्तव में बड़पन का विषय है और अपने आप में एक अनूठा पल हमारे सामने हम सबको देखने, जानने, सुनने को मिला है
कि बंधुओं, भगवान श्री राम के इस लाखों वर्ष पुराने गौरव को और भारत की राष्ट्रीयता को प्रणाम करने के साथ साथ नमन के रूप में अभिव्यक्त व्यक्ति और अभिव्यक्ति दोनों ही हमारे जीवन काल में संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बंधुओं, आज हम लोगों ने जो दिन भर राम काज करीबे को आतुर रह करके राम का कार्य किया, अभी मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि कल दिनांक 26 दिसंबर 2023 को हम लोग हिसार के हांसी स्थित नारनौंद के खेड़ी जालब तहसील से एक विशाल शौर्य शोभा यात्रा प्रारंभ करेंगे और वो शोभा यात्रा खेड़ी जालब से गांव गैबीनगर से वह यात्रा कोत पहुंचने से पहले गांव नाड़ा से गांव कोत खुर्द और कोत खुर्द से वह विशाल शोभा यात्रा गांव कोत कला के श्री महायोगी सिद्ध योगेश्वर दादा कलाईनाथ कालापीर मठ में आकर के संपन्न होगी। आप सभी इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सादर आमंत्रित हैं। कोत कला, कोत खुर्द, नाड़ा, गैबीनगर की समस्त माताओं से तथा सेवक बंधुओं से भी मैं कह रहा हूं कि हमारा ये औचक रूप से तैयार किया गया कल का कार्यक्रम आप लोग अवश्य मिलकर के संपन्न करें। भगवान श्री राम की जन्मभूमि, कर्मभूमि एवं दिव्य भूमि अयोध्या से जो अक्षत, जो पीले चावल आप लोगों के लिए आ रहे हैं, वो भी और कलश यात्रा के माध्यम से हमारी ये यात्रा कल अपने कलाईनाथ कालापीर मठ में आएगी और वो चावल, पीले चावल मठ में रखे जाएंगे और यहां से हर घर के अंदर वो पीले चावल पहुंचाए जाएंगे। हम लोग, वैसे तो हमारा ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम राम गुण गाएं, हम राम का सत्संग करें, हम राम के आदर्शों को अपनाएं और नैतिक दिनचर्या में, आदर्श दिनचर्या में राम को स्वीकार करें। क्योंकि बंधुओं, पूरी दुनिया राम मंदिर के फैसले की ओर एक टकटकी लगा करके देख रही थी। बड़े लंबे अरसे के बाद ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है कि माननीय न्यायालय ने ये राम मंदिर का फैसला सनातन धर्मियों के पक्ष में दिया है और राम के पक्ष में दिया है, वेद के पक्ष में दिया है, शिक्षा के इस आर्यवर्त श्रेष्ठ विश्वगुरु भारत के महान सनातन धर्मावलंबियों के पक्ष में दिया है। तो इसलिए हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में, पूरे देश में राम चर्चा करें और रामचंद्र जी महाराज की शौर्य गाथा गाएं और भगवान राम से प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ी में नए संस्कारों को रोपण करें और महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज से चली आ रही लंबे कालखंड की लंबी श्रृंखलाबद्ध ये हमारी परंपरा, ये सनातन की परंपरा प्रशस्त रहे, परिष्कृत रहे और खूब फले और फूले। इसके लिए हम सबको, और मैं ये समझता हूं कि हमारे आदर्श भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन वो प्रकृति के कण कण में और प्रत्येक भारतवासी के हृदय में निवास करते हैं। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे राम, ऐसे महान आदर्श, ऐसे महान शिक्षक, ऐसे महान राष्ट्रपुत्र और ऐसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करें और अपने बच्चों को, मैं समझता हूं कि राम की चर्यता के बारे में, राम के जीवन के बारे में हम लोग जरूर अभिभूत करें। जो व्यक्ति राम से जुड़ेगा, मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ काम से जुड़ेगा। हम सबको मिलकर के कल की इस शोभा यात्रा को सफल बनाना है। गांव खेड़ी जालब की मेरी सारी कार्यकर्ता बंधुओं की टीम और उसके साथ साथ गांव गैबीनगर, गांव नाड़ा, गांव कोत खुर्द और कोत कला के सभी शुभचिंतक श्रद्धालुओं से मैं एक बार पुनः इस बात का संदेश प्रेषित कर रहा हूं कि कल दोपहर 3 बजे
हमारी ये यात्रा गांव कोथ कला के पिपली वाले अड्डे पर पहुंचेगी और ये पूरी पिपली वाले अड्डे पर जो हमारी यात्रा आएगी ये पूरे डीजे साउंड के साथ, भजन मंडली के साथ, नाचते गाते हुए, राम भक्तों के साथ, भगवा ध्वज लहराते हुए, महान महापुरुषों के उद्घोष करते हुए, आर्यावर्त श्रेष्ठ राष्ट्र भारत की महान महिमा का यशोगान करती हुई गांव कोत कलाम के दादा कालापीर कलाईनाथ मठ में पहुंचेगी। इस यात्रा में आप लोग अवश्य पहुंच करके लाभान्वित हों और इस कार्यक्रम के साक्षी बने और महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की भूमि को प्रणाम करें। ऐसी महान भूमि जिस पर बड़े सौभाग्य से ही किसी व्यक्ति या किसी पुरुष या महापुरुष का आना होता है, तो मैं समझता हूं कि हम सबको धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए इस महान कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और गांव-गांव में भगवान राम के आदर्शों को बखान करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए नया अपडेट हम लोगों को देना चाहिए, नया वर्जन हम लोगों को देना चाहिए। और बंधुओं, वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य को भी घर घर तक पहुंचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य प्रेरणा को मैं समझता हूं कि स्वयं सीख करके सबको सिखाने के लिए बीड़ा उठाना चाहिए। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने नारनौंद ब्लॉक के अंदर, नारनौंद शहर के अंदर, पूरे बाजार के अंदर बड़े धूमधाम से भगवान श्री राम का यशोगान करते हुए यात्रा को सफलतम साबित किया। सभी श्रद्धालुओं को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और कल के लिए मैं अपने पूरे संगठनात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक तरीके से कार्य कर रहे साथियों, सहयोगियों, सेवकों, शिष्यों, साधु संतों से भी अपीलबद्ध हूं कि कल के इस कार्यक्रम में आप लोग अवश्य पहुंचें और दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की इस दिव्य भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज के जीवन और उनके चरित्र और उनकी मर्यादा और उनकी वीरता, उनकी धीरता, उनकी सौम्यता, उनकी भक्ति और उनके कर्तव्य प्रायणता को मैं समझता हूं कि कल और आगे तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे इस अभियान में आप लोग हमारा सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि राम राष्ट्रीयता के सूचक हैं, राम आध्यात्मिक चेतना के वाहक हैं, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे संस्कारों में है, राम एक सौम्यता और दिव्यता के प्रतीक हैं, राम प्रकाश के प्रतीक हैं, राम विजय के प्रतीक हैं और ये विजय तिलक जो राम के मस्तिष्क पर है, मैं समझता हूं हर एक भारतीय व्यक्ति के मस्तिष्क पर विजय तिलक होना चाहिए। और हम लोग इस यात्रा की पूर्णाहुति के संपन्नता के बाद महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के श्री चरणों में कल सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद आदि वितरण करके रास्ते में जब हम लोग आएंगे तो पूरे रास्ते पर फूलों की होलियां खेलते हुए हम लोग आएंगे। बंधुओं, जब होली आती है तो लोग कीचड़ आदि डाल करके, गंदे गंदे रंग आदि डाल करके या गोबर आदि डाल करके इस त्योहार को खराब करने का काम करते हैं। बंधुओं, अपने त्योहारों को, अपने पर्व त्योहारों को जब हम लोग मनाएं तो मैं समझता हूं कि कीचड़ और गोबर आदि से नहीं, बल्कि रंगों के पवित्र त्योहारों को भी फूलों से आच्छादित करके आपस में मनाएं। आज हमने एक किस्म से फूलों की होली खेलने का भी काम किया। बंधुओं, पूरी जनता, जनार्दन सेवकों ने, पूरी जनता और श्रद्धालुओं ने आज आपस में जो पूरे नारनौंद में फूलों के द्वारा जो होली खेली, वो वास्तव में अपने आप में एक अभूतपूर्व योगदान और एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था। इस कार्यक्रम को आप लोग घर घर तक पहुंचाएं, इस योजना को भी आप लोग घर घर तक पहुंचाएं और आपस में जब भी होली, दीपावली पर आप खुशियां साझा करें तो रंगों के साथ, फूलों के रंगों की एक दूसरे पर डाल करके खुशियां शेयर करें। मैं समझता हूं कि कीचड़ आदि से, बैक्टीरिया आदि से बच करके, सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों से बच करके, अंधविश्वास से बच करके, पाखंड और रूढ़िवादियों से बच करके, बचकाना और बुद्धूपन की हरकतों से बच करके, नशाखोरी की बुराइयों से बच करके हम सबको राम का आदर्श अपनाना चाहिए और एक दूसरे को पुष्प आदि भेंट करके, पुष्प आदि बिखेर करके, पुष्प वर्षा करके ऐसे महान पर्व त्योहारों को
मनाना चाहिए। तो कल आप लोग देखेंगे गांव कोत कला के महायोगी श्री कलाईनाथ जी महाराज की इस पवित्र तपोभूमि पर कोत कला, कोत खुरद, नाड़ा सहित गांव गैबीनगर और पूरा खेड़ी जालब अपनी इस सौम्य यात्रा और शौर्य यात्रा को संपन्न करेगा। इस यात्रा में आप लोग एक बार पुनः निमंत्रित करते हुए सादर प्रणाम के भाव में अपनी निष्ठा को व्यक्त करता हूं और आपको मैं सादर इनवाइट कर रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं। तो आप लोग इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका अपना महंत सुखराईनाथ योगी आप लोगों के लिए दिन रात गांव गांव में, शहर शहर में निकल करके सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और अंधविश्वासों व नशाखोरी आदि के खिलाफ कार्य कर रहा हूं। आप लोग मेरी शक्ति हैं, आप लोग मेरी ऊर्जा हैं। आप सब समाज के नेतृत्व में खड़े हों। गांव गांव में लग करके आप लोग हर एक गांव गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करें और आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्ति के साथ साथ राम रस और राम की संगत और राम के आदर्शों का पाठ पढ़ाने का भी काम करें। जय शिव शंकर, जय महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज, जय जय महायोगी दादा लद्धाईनाथ जी महाराज, जय जय महायोगी सिद्ध शिरोमणि श्री दादा कलाईनाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध श्री सुरजाईनाथ जी महाराज, जय जय परम पूज्य गुरुदेव सिद्ध शिरोमणि श्री नंदाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मस्ताई नाथ जी महाराज, समस्त नाथ संप्रदाय सहित खड़दर्शन संप्रदाय के सभी सिद्धों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, योगियों, तपस्वियों सभी की जय हो, जय हो। समस्त बलिदानी महापुरुषों की जय हो और भगवान श्री राम की जय हो। एक युद्ध नशाखोरी के विरुद्ध। धन्यवाद।